फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए मैं हूं आपके साथ। इससे पहले मैंने आर्टिकल ए एंड द से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं। जीरो आर्टिकल पार्ट 1 भी मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने मेरे वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे वीडियोस जरूर देखें। याद रखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आर्टिकल कहाँ यूज नहीं करना है उससे रिलेटेड वीडियोस में आज हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द की, कि द का यूज कहाँ नहीं करना है। यदि अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, नॉमिनेट, डिक्लेयर, सेलेक्ट के साथ नाउन कॉम्प्लीमेंट हो तो द यूज नहीं होता है। याद रखिए कि अगर ये वर्ब्स आ रही है और उसके बाद में नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में है तो वहां आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे कि ही वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी, यहां अपन ने देखा कि जो नाउन है वो नॉमिनेट है, इसीलिए यहां सॉरी कॉम्प्लीमेंट है, जो सेक्रेटरी है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है नाउन का। तो यहां आपके पास में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। वी इलेक्टेड, यहां इलेक्टेड वर्ब आ रही है और बाद में नाउन कॉम्प्लीमेंट है तो यहां पर भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है फेस्टिवल्स, मंथ्स तथा डेज नेम के साथ जनरली द यूज नहीं होता है। फ्रेंड्स, यदि हमें रूल्स ढंग से नहीं पता हो और हमारे माइंड में जो इंप्रेशन शुरू से चला आता है उसके कारण हम बहुत सी बार एग्जाम्स में मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे कि यहां देखते हैं कि यहाँ फेस्टिवल नेम दे रखा है होली और यहां दे रखा है क्रिसमस। हम क्या करते हैं, इनके साथ में द लगा देते हैं, लेकिन इनके साथ द नहीं लगता है, इनके साथ में कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। यहाँ है डेज नेम मंडे, इसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। यहाँ है मंथ्स नेम जनवरी, इसके साथ में भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन यदि इन नाउन्स को पर्टिकुलराइज्ड किया जाए तो इनके साथ आर्टिकल द यूज हो सकता है। जैसे कि यहाँ है वेंसडे ऑफ लास्ट वीक वॉज वेरी हॉट, तो यहाँ वेंसडे को पर्टिकुलराइज किया है किसके लिए, लास्ट वीक के साथ में, तो यहाँ आर्टिकल यूज होगा द। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, जैसे कि माय, अवर, योर, हिज, हर होने पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज नहीं होगा। जनरली होता क्या है कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं हम उसके साथ में लगाते हैं द, जो कि सही भी है। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, जैसे कि माय, अवर, योर, हिज, हर, तो याद रखिए उसके साथ में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे यहां दे रखा है हिज, आवर, यह है बेस्ट। अब यहां पर आपने देखा कि बेस्ट तो है सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन उससे पहले यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव है जिसके कारण यहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मिस रिया इज माई, माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है और यहाँ बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री देख करके द नहीं लगा देना, याद रखिए यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि यदि इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस आदि के नाम हो और उसके साथ किसी पर्सन या प्लेस का नाम जुड़ा हुआ है तो उसके साथ में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए कैसे। जैसे कि यहां दे रखा है पटना स्टेशन, तो इसके साथ में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इसके साथ में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा क्योंकि इंदिरा गांधी पर्सन का नेम है। इस तरीके से महाराणा प्रताप पैलेस, इसके साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप पर्सन का नेम है। लेकिन अगर इनको पर्टिकुलराइज्ड कर दिया जाए, जैसे कि पटना स्टेशन ऑफ बिहार, तो यहां पर बिहार का पटना स्टेशन, इसको अपन ने पर्टिकुलराइज्ड किया है इसलिए इसके साथ में क्या आएगा, द। तो यहां तक की बात आपने समझ ली होगी। देखते हैं नेक्स्ट रूल। रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले ऑथर का नाम यदि पॉजेसिव केस में दिया हो तो द यूज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला है। क्यों कंफ्यूज करता है, क्योंकि जनरली हम रिलीजियस बुक्स के साथ में लगाते हैं द,
लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि यदि उस रिलीजियस बुक्स के नाम के साथ में यदि ऑथर्स नेम आ रहा है और वो पजेसिव केस में दिया हुआ हो, पजेसिव का मतलब संबंध जो बताता हुआ जो दिया हुआ है, तो वहां आपको यूज करना है द या नहीं करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो द यूज नहीं होगा जब अपोस्ट्रोफ साथ में आ रहा हो, जैसे कि वाल्मीकि's रामायण, तो ये आपको किस में दे रखा है, पजेसिव केस में दे रखा है, ये कहलाता है पजेसिव केस। तो यहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरीके से दिया हुआ हो, रामायण रामायण ऑफ वाल्मीकि, ऑफ वाल्मीकि, तो यहां द यूज होगा। मैंने दोनों सिचुएशंस आपको समझा दी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि द कब लगाना और कब नहीं लगाना है। तुलसी रामचरितमानस द लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पजेसिव केस आ रहा है, तो यहां पर यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, खेलों के नाम के पहले द यूज नहीं होता है। जनरली जो खेल के नाम दिए हुए होते हैं द यूज नहीं होता है, जैसे कि फुटबॉल, तो यहां पर द फुटबॉल नहीं होगा। क्रिकेट, तो द क्रिकेट नहीं होगा। पोलो, तो द पोलो नहीं होगा। किसी भी नाउन को यदि पर्टिकुलराइज्ड किया जाए तब उसके साथ में द आता है, लेकिन जनरली जो रूल्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि द कहां यूज नहीं करना है। हेवन, जेल, लास्ट या नेक्स्ट के साथ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले द यूज नहीं होता है। जैसे कि आपको दे दिया लास्ट वीक, तो यहां कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि द लास्ट वीक, लेकिन अगर इसको हम पर्टिकुलराइज्ड कर दें, जैसे कि लास्ट वीक ऑफ मार्च, तो वो पर्टिकुलर मार्च की बात कर रहा है, तब वहां द यूज होगा, लेकिन लास्ट वीक के साथ में द यूज नहीं होगा। हैविन के साथ में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ऐसे ही नेक्स्ट मंथ है, तो इसके साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी नाउन को यदि पर्टिकुलराइज्ड किया जाए तो द यूज होता है, अदरवाइज जनरली उसके साथ में द यूज नहीं करना है। रूल्स को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। बार बार सुपरलेटिव डिग्री जब भी हम नाम सुनते हैं हम वहां द यूज करते हैं। याद रखना है कि कहां यूज नहीं करना है। इससे पहले भी सुपरलेटिव के साथ में मैंने आपको रूल बताया था। यहां कह रहा है सुपर डिग्री प्लस नाउन का प्रयोग यदि वोकेटिव केस में हो तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज नहीं होगा। वोकेटिव केस से क्या मतलब है, जब अपन किसी को संबोधन करते हैं, एड्रेस करते हैं, वो होता है वोकेटिव केस। जैसे कि यहां सुपरलेटिव डिग्री है डियरेस्ट, और उससे पहले वोकेटिव केस यानी कि संबोधन किया, किसी को कहा जा रहा है ओ डियरेस्ट फादर, तो यहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसी तरीके से दिया हुआ ओ स्वीटेस्ट बिलव, तो यहाँ वोकेटिव केस है और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, इसका मतलब यहाँ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है, यदि कॉमन नाउन का प्रयोग वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जब अपन किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, यानी कि बुलाना या उसे यादों में अपन उसको जो आवाज देते हैं वो कहलाता है वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस में हो तो कॉमन नाउन से पहले द यूज नहीं होगा। जैसे कि एड्रेस करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो यहां कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, द लेडीज या जेंटलमैन नहीं होता है। कम हियर बॉय, तो कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले वोकेटिव केस दिया हुआ है, कम हियर, ये वोकेटिव केस है, तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। आई होप आपको मेरी ये रूल्स पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरे प्रीवियस वीडियोस देखना ना भूलें, वहां आर्टिकल को मैंने और भी डिटेल में समझा रखा है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बता सकते हैं कि आप और ग्रामर के कौन से वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।